अंडमान के बाद यानी 1910 में जब वो अंडमान आए, उससे पहले 1906 से वे लंदन थे और उसके बाद अंडमान, और वो 1921 में यहां से वापस गए और 1924 के बाद वो रत्नागिरी में स्थानबद्ध रहे और 1937 में उनको फुल पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई। आप तो इन कालखंड में जब बात की जाती है कि सावरकर बदल गए, सावरकर अंडमान से पहले कुछ थे, सावरकर अंडमान के बाद कुछ और हो गए, क्योंकि यहाँ बारी जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स और मिर्जा खान पठान जैसे जो लोग थे, उन लोगों ने अत्याचार किए, उसके कारण सावरकर बदल गए, ऐसे आरोप उनके विरोधक करते हैं। लेकिन सावरकर के बदलाव को समझने के लिए हमें देश की राजनीति में उस वक्त क्या बदलाव आए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्री अंडमान सावरकर सेक्युलर थे और पोस्ट अंडमान सावरकर कम्युनल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो गए। 1909 में लंदन में दशहरा का उत्सव मनाया गया और उसमें महात्मा गांधी भी उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उस वक्त सावरकर ने अपने सेक्युलर दिनों में जो बात कही है वो हमें याद करनी चाहिए। वे कहते हैं कि हिंदू जो है वो इस देश का हृदय है और जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंगों के कारण देश की शोभा, इंद्रधनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, इन सभी संस्कृतियों के कारण ये देश की शोभा बढ़ रही है। ये उनके विचार जो है वो अंडमान के पहले से है। लेकिन नेक्स्ट, उस वक्त भी अलीगढ़ मुस्लिम का जो आंदोलन रहा, उस वे लोग ऐसा विचार करते थे। सैयद अमीर अली जो है वे कहते हैं कि ये देश नहीं है, भारत जो है वो कोई देश नहीं है, वो अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग प्रदेशों का समूह है। ये एक यूनियन, आज भी ऐसा कहा जाता है कि इट इज नॉट अ नेशन बट यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऐसी मानसिकता उस वक्त भी थी, ये हमें समझना चाहिए। और उस वक्त सावरकर के जो विचार है वो भी मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी घटना 1906 में हुई जब वाइस रॉय ने एक मुस्लिम डेलीगेशन को आगा खान के नेतृत्व में बुलाया और उनसे कुछ मांगे करने को कहा। जो आर्कबोल्ड वहां के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, उनके थ्रू ये पूरा मैनेज किया गया। और उस जो प्रस्ताव एड्रेस किया गया उसमें जो बात कही है, सावरकर ने हिंदुत्व की व्याख्या क्यों दी, वो देने की जरूरत क्या पड़ी, उसका बीज अगर कहीं हो तो वो यहां है। उस आवेदन में वे कहते हैं कि हम जो है वो 25% है अगर मुसलमानों को गिना जाए, और सामने वे कहते हैं कि हिंदू जैसा कुछ है ही नहीं। वे कहते हैं if reduction be made for uncivilized portion of the community and heads of enemies, minor religions, for those classes who are ordinarily classified as Hindus but properly speaking not Hindus at all। यानी हिंदू की कोई व्याख्या नहीं है और उसमें भी जो वनवासी समाज है वो अलग है, शायद सिख अलग है, जैन अलग है। इस प्रकार की बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि अगर उनको देखा जाए तो हमें पैरिटी मिलनी चाहिए, जितना प्रतिनिधित्व बाकी हिंदू लोगों को मिल रहा है उतना हमें मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, वे ऐसा भी कहते हैं the classes who are ordinarily classified as Hindus but not properly speaking Hindus at all। So ये एक नया किस्म का डिवाइड एंड रूल था। और उसके साथ साथ वे ऐसी भी मांग करते हैं कि केवल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, बल्कि हमारा जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी सोचकर हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। और वो आज भी हम देख सकते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में इस देश में
चल रहा। नेक्स्ट, इसके कारण, इस डिमांड के कारण सामने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इस देश की राजनीति को, जो 1857 से चल रही थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति चल रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा एक कंपार्टमेंट कर दिए, वाटर टाइप कंपार्टमेंट कर दिए गए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ। भिन्नता है, लेकिन उनको इस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए कि जो उस राष्ट्र में लोग एक दूसरे से जो भिन्न है, वो बाकी के राष्ट्रों से कितने भिन्न है। एक प्रश्न हमारे विद्यार्थियों की तरफ से आ रहा है, आइए। हाँ बोलिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कपिल सर के लिए प्लीज हैंड अप कीजिए। चिरायु, आपने तो लहर पैदा। कपिल सर, आपके विचारों से तो हमारे अभिभूत हो रहे हैं विद्यार्थी। धन्यवाद आप दोनों को। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने में थोड़ी सी डिले हो गई थी। होना था ये कि हमारे जितने भी प्रेजेंटर हैं उनको थोड़ा सा रुके वेट किया जाए, तो मैं चिल्ला प्रिया को आग्रह करती हूँ कि वो आए और चिरायु जी को बुके प्रदान कर दें। पुष्पगुच्छ प्रदान किया जा रहा है उनके प्रेजेंटेशन के लिए। हमारे यहाँ डॉली भी आई हुई है, सामने आइए आज की प्रेजेंटर डॉली। स्मिता, आप भी आइए और आप पुष्पगुच्छ प्रदान कीजिए। स्मिता आ रही है, बॉटनी डिपार्टमेंट की छात्रा है। प्रिया फिर से आई। डॉक्टर राजश्री, आप भी आए। डॉक्टर राजश्री डॉल्टी, ये हमारी तीसरी प्रेजेंटर है। 3 प्रेजेंटर आज के सेशन में रहे हैं। सेशन का समय काफी बहुत लंबा हो गया है, इसके बावजूद भी जो बातें हुई थी डॉली जी के लिए कि किताब जो हमारे क्रांतिवीर सावरकर जी का था, 1857 का समर, तो इस किताब को लेने के लिए स्वयं जो है वो पहुंचते थे क्रांतिकारी जो देश में थे, जैसे कि भगत सिंह बहुत युवा नेता थे और वो पहुंचते थे, वो उनसे किताबें लेके अपने और युवा दोस्तों में बांटते थे और वो ट्रांसलेट करके। दूसरी बात, नेताजी सुभाष चंद्र जब पहुंचे, आईएनए में जितने सैनिक थे उन सबको ये किताब बांटी गई। तो इस किताब की चर्चा ऐसे चंद्रशेखर आजाद, जो भी नेता इनके पास जो भी पहुंचते थे, सब कायल थे इनकी किताब, वीर सावरकर। तो आप ऐसे अगर कहेंगे कि नहीं कट्टरता थी और सिर्फ मराठी, तो उनको कोई दायरे में हम नहीं बांध सकते सावरकर जी को, ये मैं बताना चाहती थी। और आपने तो हिंदुत्व के बारे में कही, अभी मैप्स वगैरह भी आपने देखे, मुझे लगता है आप उसमें चेंजेस जरूर लाएंगी। और जो हम सिंधु नदी की बात कहते हैं, रजनीश जी ने जो कल का भाषण अपना वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि सिंधु नदी को तो हम खारिज करते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आते हैं चिरायु जी की बात पे। आपने यहाँ दीपों के लिए कहा था कि यहाँ नाम जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना है, दीपों का नाम भी बताया, लेकिन ये है कि यहाँ की जनता उस समय सुभाष बोस जी जब पहुंचे थे, यहाँ झंडा लहराया गया था और कर्नल लोकनाथ जी को उन्होंने, वो आईएनए के नेता थे कर्नल लोकनाथ, बहुत हुआ था। और समय की सूचना आई है कि विभाजन को सावरकर जी ने बुरा माना और इसके दुष्परिणामों के बारे में उसी समय इंगित कर दिया था। उनकी मृत्यु 1966 में हुई थी, उससे पहले ही आज हम उसको भुगत रहे हैं। इस अंजाम से हमें संभलना है, हम खुद अपने आप को संभाल सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय विद्यालय के यहाँ पर, राजकीय महाविद्यालय, और आज यहाँ पर 2 दिन का यहाँ पर सेमिनार है, हिंदुत्व इन अ फिलोसॉफी ऑफ वीर सावरकर जी एंड द ग्रेट पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, आईएनए एंड इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो आज इसी के चलते, जैसा 2 महान
हस्तियाँ हैं जो अब हमारे बीच नहीं है और ये फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे देश के। तो आज उनके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम हुई और 2 दिन का ऐसा यहाँ पर सहजन है। तो हम आपको ये बता दें, चिरायु पंडित जी से अब हम बात करेंगे और जैसा यहाँ पर आज 2 दिन का वर्कशॉप है, तो आज इन्होंने हमें बहुत ही कुछ बताया और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर थे जो इनके बात से सहमत थे। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी नमस्ते। आज 2 दिन का यहाँ जो सेमिनार रखा गया है, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, इनका स्वाधीनता आंदोलन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव कालखंडों में रहा है, अलग अलग कालखंडों में। और एक पश्चिम से, महाराष्ट्र से, और एक पूर्व से सुभाष चंद्र बोस, तो इन दोनों का प्रभाव पूरे देश पर तो रहा ही है, लेकिन उनका जो जुड़ाव है वो अंडमान और निकोबार से भी बहुत ही गहरा करीबी रिश्ता रहा है। वीर सावरकर ने अपने जीवन के 10 वर्ष यहाँ यातनामय परिस्थिति में, काला पानी में गुजारे और सुभाष चंद्र बोस यहाँ एक विजय की पताका, तिरंगा लहराते हुए 1943 में आए और यहाँ शहीद और स्वराज 2 जो द्वीप है उनका नामकरण भी किया। तो ये जो बात है कि सावरकर और सुभाष, वे दोनों ही स्वाधीनता आंदोलन के बहुत बड़े प्रतीक हैं और दोनों ही देश की अखंडता के लिए भी उतने ही कटिबद्ध थे। आज हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम देश का स्वतंत्रता का अमृत वर्ष तो मना ही रहे हैं, साथ साथ में विभाजन की विभीषिका के भी 75 साल इस देश को हुए हैं। इस देश में से ही 75 साल पहले एक मजहबी आधार पर पाकिस्तान बना। तो आगे ऐसी कोई घटना न हो, देश की अखंडता, देश का भाईचारा जो है वो अक्षुण्ण रहे, इसके लिए आज सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और यहाँ की जो टीम है, JNRM की जो टीम है, उस प्राध्यापकों को, उन विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्र को एक नई ऊर्जा आपने अंडमान में काला पानी के माध्यम से भी दी थी, सुभाष चंद्र बोस की विजयी पताका के साथ भी दी थी, और आज उसी तरह इस परिषद के माध्यम से भी अंडमान के जो निवासी है वे देश को एक स्वतंत्रता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज़ अब तक से बात करने के लिए। तो ये थे सुशील पंडित जी, और जैसा इन्होंने अभी हमें संक्षेप में बताया वीर सावरकर जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो इसका आगे का भी हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। और हम आपको बता दें, आज 2 दिन का यहाँ पर सेशन है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।